दोस्तों, आज तुम्हें एक सच्चाई बताते हैं जो तुम्हें सुनने में थोड़ी कड़वी लगे। अगर तुम्हारी सुबह तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो समझ लो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम खुद को बार बार मोटिवेट कर सकते हो, नई नई वीडियो देख सकते हो, करोड़ों रूटीन सेव कर सकते हो और खुद को ये बोल सकते हो कि आज से बदलूंगा। लेकिन जब अलार्म बजता है और तुम उसे स्नूज करके करवट बदल लेते हो तो समझो कि तुम हर दिन अपने सपनों को स्नूज कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि जिंदगी एक दिन अचानक बिगड़ती है। नहीं, जिंदगी हर सुबह थोड़ा थोड़ा करके फिसलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेत आपकी मुट्ठी से। और सबसे दर्दनाक बात यह है, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो फिसल रहे हैं। उन्हें लगता है कि बस आज का दिन खराब है, कल ठीक हो जाएगा। असली सच ये है, लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी है। लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनकी सुबह की आदतें उन्हें छोटा बना देती हैं। आज मैं तुम्हें 4 ऐसी मॉर्निंग हैबिट्स बताने वाला हूँ जो न सिर्फ तुम्हारा दिन बदलेंगी बल्कि तुम्हारी पहचान ही बदल देंगी। लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि तीसरी और चौथी आदत में ही असली चाबी छिपी है। उसे हल्के में मत लेना। पहली आदत, समय का गुलाम बनो ताकि समय तुम्हारा गुलाम बने। तुम्हारे दिन का पहला फैसला सबसे महंगा होता है। वो फैसला जो तुम उठने या ना उठने का लेते हो। अपने लिए एक फिक्स टाइम तय करो और उसे कोई ऑप्शन मत बनाओ, उसे नियम बनाओ। भले ही तुम रात को 3 बजे सोए हो या तुम्हारा शरीर टूट रहा हो, जब अलार्म बजे तो तुम उठ खड़े हो। कोई सोच नहीं, कोई बहाना नहीं और बिल्कुल भी स्नूज नहीं। क्योंकि जिस पल तुम स्नूज दबाते हो उसी पल तुम अपने दिमाग को एक बहुत बड़ा मैसेज देते हो। डिसिप्लिन जरूरी नहीं है, आराम ज्यादा जरूरी है। और दिमाग बहुत जल्दी इस मैसेज का आदी हो जाता है। जिस दिन तुम अपनी पहली हार को स्वीकार कर लेते हो बिस्तर में, उसी दिन तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो जाती है। क्योंकि सच यही है, कंट्रोल शुरू होता है तुम्हारे अलार्म के बाद के पहले 5 सेकंड से। अगर वो 5 सेकंड तुम्हारे कंट्रोल में हैं तो पूरा दिन तुम्हारा है, अगर नहीं तो दिन तुम्हें चलाएगा। ओके? और याद रखो, जब तुम रोज एक ही समय पर उठते हो तो तुम्हारा शरीर अपने आप सेट हो जाता है, सर्केडियन रिदम ठीक हो जाती है और रात को जल्दी नींद आनी शुरू हो जाती है। लोग रात को सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं पर असली चमत्कार सुबह से शुरू होता है। दूसरी आदत, शरीर को जगाओ वरना दिमाग सोता रहेगा। जैसे ही तुम बिस्तर से उठो, सबसे पहले एक पूरा गिलास पानी पियो। 8-10 घंटे सोने के बाद तुम्हारी बॉडी एक सूखी नदी जैसी होती है, डिहाइड्रेटेड। पानी उस नदी में पहली बारिश है। लेकिन यहाँ एक खतरा है, फोन मत उठाओ। सुबह की पहली किरणों में अगर तुम स्क्रीन देखते हो तो तुम्हारा दिमाग रिएक्टिव मोड में चला जाता है। दूसरों की सोच, दूसरों की खबरें, दूसरों की जिंदगी, ये सब तुम्हारे दिमाग में भर जाता है और फिर पूरे दिन तुम वही चबाते रहते हो। इसके बजाय अपने शरीर को मूव करो, हल्की दौड़, तेज वॉक या बस 5 मिनट की स्ट्रेचिंग। इससे तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और ऑक्सीजन तुम्हारे दिमाग तक पहुंचती है, जिससे तुम अलर्ट महसूस करते हो, फोकस बढ़ता है। और जो लोग सुबह एक्सरसाइज करते हैं उन्हें दिन भर बेवजह की थकान नहीं होती। सुबह के 20-30 मिनट का मूवमेंट तुम्हारे दिमाग को संदेश भेजता है, देखो आज मैं अपने बॉडी का मालिक हूँ। और जो अपने शरीर को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी इंद्रियों को, अपनी सोच को और आखिरकार अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है। ज्यादातर सफल लोग अपनी सुबह की शुरुआत मूवमेंट से करते हैं, मोटिवेशन से नहीं। क्योंकि मोटिवेशन भावना है जो आती जाती रहती है, लेकिन मूवमेंट वो कर्म है जो तुम्हारा सेल्फ रेस्पेक्ट बनाता है। तीसरी आदत, दिमाग को वो खाना दो जो उसे राजा बनाए, भिखारी नहीं। शरीर को एक्टिव करने के बाद सबसे बड़ी भूल ज्यादातर लोग यहाँ करते हैं, वो पेट तो भर लेते हैं और दिमाग को भूखा रख देते हैं। सुबह उठकर अगर तुम चाय और बिस्किट या मीठी चीजें खाते हो तो तुम अपने दिमाग की बैटरी को चीनी के सस्ते ईंधन पर चला रहे हो जो 1 घंटे में डिस्चार्ज हो जाता है। और फिर दोपहर बजते ही तुम सुस्त, चिड़चिड़े और फोकसलेस हो जाते हो। तुम्हारा दिमाग उसी ईंधन पर चलता है जो तुम उसे खिलाते हो। अगर तुम उसे जंक फीड करोगे तो वो जंक विचार पैदा करेगा। अगर तुम उसे प्रोटीन और नेचुरल फूड दोगे जैसे फल, ओट्स, सब्जियां या घर का बना हल्का भोजन, तो वो तुम्हें पूरे दिन क्लियर सोच और ऊर्जा देगा। और यहाँ एक और बात बहुत जरूरी है, अपना नाश्ता खुद बनाने की आदत डालो, भले ही वो सिर्फ एक ऑमलेट हो या फलों की प्लेट। क्योंकि जब तुम खुद खाना बनाते हो तो तुम सिर्फ खाना नहीं पका रहे, तुम अपनी जिम्मेदारी पका रहे हो। लेकिन तुम बाहर का खाना खा सकते हो, उसमें स्वाद भी है, आसानी भी है, लेकिन वो आसानी धीरे धीरे तुम्हारी सुस्ती बन जाती है। और घर का बना खाना
चाहे उसका स्वाद थोड़ा कम हो, वो अनुशासन है। और अनुशासन ही वो चीज़ है जो जब तुम्हारी प्लेट में होगी तो तुम्हारी ज़िंदगी में भी होगी। दोस्तों, ब्रेकफास्ट तुम स्वाद के लिए नहीं करते, तुम परफॉर्मेंस के लिए करते हो। तुम पूरे दिन का एक एथलीट हो, तुम्हारा शरीर तुम्हारा उपकरण है और उपकरण को सही ईंधन दो। चौथी आदत है, सुबह का पहला घंटा चुप रहो, सोचो और अपनी दिशा तय करो। 3 आदतों ने तुम्हारा शरीर तैयार कर दिया। पानी पी लिया, एक्सरसाइज कर ली, हेल्दी नाश्ता कर लिया। अब शरीर तो एक्टिव है, लेकिन सवाल ये है तुम्हारा दिमाग किस दिशा में दौड़ रहा है। अगर तुम एक्सरसाइज के बाद सीधे फ़ोन उठा लेते हो या न्यूज़ चैनल लगा लेते हो या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हो, तो समझ लो कि तुमने अपनी सुबह की सारी एनर्जी दूसरों को दे दी। तुम्हारा दिमाग अब उनकी सोच से भर जाएगा, उनके ड्रामे से, उनकी उथल पुथल से, और फिर पूरे दिन तुम रिएक्ट करते रहोगे, एक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए चौथी और सबसे गहरी आदत, सुबह का पहला घंटा सिर्फ अपने लिए रखो, बिना फ़ोन के, बिना बातचीत के, बिना किसी शोर के। बस 10-15 मिनट के लिए चुप बैठो, अपनी आंखें बंद करो या खुली रखो, पर दिमाग को शांत करो। ये ध्यान नहीं है, ये इंटेंशन सेट करना है। खुद से पूछो, आज मुझे क्या करना है, आज मेरा एकमात्र लक्ष्य क्या है, मैं आज किस चीज़ को पूरा करके सोऊंगा। जब तुम अपने दिमाग को ये सवाल देते हो तो दिमाग उत्तर ढूंढने लगता है, और जब तुम अपना एक मुख्य लक्ष्य तय कर लेते हो तो पूरा दिन उसी दिशा में दौड़ता है, बाकी सब चीज़ें गूढ़ हो जाती। ज़्यादातर लोग अपना दिन रिएक्शन से शुरू करते हैं। किसी का मैसेज आया, देखा किसी की स्टोरी आई, देखी किसी की न्यूज़ आई, सुन ली, और शाम तक उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्होंने अपने लिए क्या किया। लेकिन जो लोग सुबह के पहले घंटे में खुद से बात करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के डायरेक्टर बन जाते हैं, एक्स्ट्रा नहीं। ये 10 मिनट का मौन तुम्हें 3 चीज़ें देगा। एक क्लैरिटी कि आज तुम्हें क्या करना है, 2 कंट्रोल कि तुम उस काम से विचलित नहीं होगे, और 3 सेल्फ रेस्पेक्ट, क्योंकि तुम अपने लिए समय निकाल रहे हो। याद रखो, जब तुम फ़ोन उठाते हो तो तुम खुद को भूल जाते हो, और जब तुम खुद को याद करते हो तो दुनिया तुम्हें याद करने लगती है। बस इतना करो, एक्सरसाइज के बाद, नाश्ते से पहले एक कुर्सी पर बैठो या बालकनी में खड़े हो जाओ। 10 मिनट, बस 10 मिनट, बिना किसी डिवाइस के, सिर्फ अपनी सांसों के साथ और अपने लक्ष्य के साथ, और फिर देखो पूरा दिन कैसे तुम्हारा हो जाता है। क्योंकि सच तो यही है, जो सुबह अपने लिए नहीं रुकता वो ज़िंदगी में कभी अपना नहीं बना पाता। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो इन 4 आदतों से भी ज़्यादा ज़रूरी है, ये आदतें मुश्किल नहीं हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये आदतें एक दिन के लिए नहीं है, ये हर दिन के लिए है। और यहीं पर 99% लोग असफल होते हैं, क्योंकि वो एक दिन कर लेते हैं और अगले दिन छोड़ देते हैं। ज़िंदगी बड़े बड़े फैसलों से नहीं बदलती, ज़िंदगी बदलती है उन छोटे छोटे फैसलों से जो तुम हर सुबह तब लेते हो जब अलार्म बजता है, जब तुम फ़ोन उठाने की जगह पानी उठाते हो, जब तुम बिस्किट की जगह किताब उठाते हो, जब तुम बाद में की जगह अभी चुनते हो। तुम्हारी सुबह ही तुम्हारी डिसिप्लिन है, और तुम्हारी डिसिप्लिन ही तुम्हारी तकदीर है। ये परफेक्ट बनने का खेल नहीं है, ये कंसिस्टेंट रहने का खेल है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। कोई परफेक्ट दिन नहीं आने वाला, कोई सितारा नहीं आकर तुम्हें उठाएगा, तुम्हें खुद को उठाना होगा अभी इसी क्षण से। क्योंकि जब तुम अपनी सुबह को कंट्रोल करना सीख लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा साल, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलने लगता है। तो आज रात जब तुम सो तो अपने दिमाग को ये बताकर सो, कल सुबह मैं अपने सपनों के लिए उठूंगा, अपनी आलस्य के लिए नहीं। बस एक फैसला लो, कल सुबह जब अलार्म बजे तो आँख खुलते ही नहीं बल्कि हाँ बोलो। क्योंकि ज़िंदगी बड़े फैसलों से नहीं बदलती, ज़िंदगी बदलती है तब जब अलार्म बजता है, और तुम ये तय करते हो तुम्हें वहीं का वहीं रहना है या अपना नया वर्जन बनना है। ध्यान रखो, अगर सुबह तुम्हारी है तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारी है। अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी सीख मिली हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों के लिए लगातार आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।